ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पर एक वीडियो पहले भी दिया जा चुका है। एक बार उस कंसेप्ट को पुनः रिवाइज करूं ताकि जितने भी कमेंट्स आए हैं, पहले तो उन सभी कमेंट्स के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं दोस्तों। और इस चैनल के एक सब्सक्राइबर भाई ने जानना चाहा है कि पहले स्टेप कैसे करें। बस इतना ही उनका कमेंट है। मैं अगर गलत नहीं समझ रही हूँ तो आपने ये पूछना चाहा है कि ट्विन फ्लेम रिश्ते में अपने आप को स्वयं को कैसे दिव्य प्रेम का अनुभव करें, इसके रूल्स क्या हैं, राइट? तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, उनका कार्य इस धरती पर क्या होता है और वो क्यों इस धरती पर जन्म लेते हैं। कुछ हाइलाइट्स आप सबों के जरूर अच्छा लगेगा और अच्छा नहीं, रेजोनेट भी आप कर पाएंगे सुनकर, और अधिक क्लियरिटी के साथ साथ आप समझ पाएंगे और आपकी जर्नी में बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। चैनल लाइक नहीं किया है तो आग्रह है लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इस फिल वक्त में बहुत ज़रूरी है उनके अपने हकीकत और क्लियरिटी के साथ अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व को देखना, अपने सोल के अंदर तक जाना, वो सभी जिनसे कहानी या हकीकत कह ले, उन सभी के जीवन की यात्रा की सच्चाई और मंजिल क्या है ये सभी समझें बिना पैनिक हुए। इस यात्रा को दिव्य यात्रा बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो की सीक्वल बनानी होगी क्योंकि एक वीडियोस में सारे कंटेंट एक बार में नहीं समझ सकते, इसलिए बेल वाले बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस धरा के पृथ्वी पर जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो इतने लाड़ प्यार से पाला जाता है। परिवार के सभी लोग उसे खूब प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। उसके खाने या उसकी जरूरतों का परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम मिलता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके परवरिश में आई इस धरती की जरूरतें सभी कुछ उनके माता पिता द्वारा पूरी की जाती हैं। परिजनों द्वारा भी प्यार ही मिलता है। मतलब अब तक वो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, वो प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही सीखा होता है। जैसे कि कहा जाता है, परमात्मा हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया होता है। इनमें से जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब उनकी बारी आती है उनके पैर की, जैसे कि इस धरती के और सभी जगत के रूल्स हैं कि एक पेयर में शिव और शक्ति के साथ, मतलब एक जोड़ा अवश्य होता है किसी न किसी के लिए। और जब ऐसे किसी से सामना होता है तो उसे अब तक जो प्यार पाया होता है, और इस टकराहट में वो जो भावना फील होती है, वो बहुत अलग तरह के एहसास से गुजरता है, जिसमें एक अजीब सी खिंचाव, प्रेम और आनंद को महसूस करता है। उसे पहली बार जो एहसास होता है, वो जो सामने वाले साथी के साथ एक अलग तरह की अनुभूति होती है, जिसे प्रेम कहते हैं। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति मानव को उन्होंने कैसे अपने तरह ही प्रेम की उच्च भावना से नवाजा है। सृष्टि के सारे जीवों में जो हमें अलग करती है, सबसे उत्कृष्ट बनाती हैं, वो है भावना का एहसास, जिसमें सुख की अनुभूति, दुख की, प्रेम की, बिछोह की और भी कई भावनाओं के एहसास और उनके उतार चढ़ाव से गुजरना होता है। तो जब एक मेल को या फीमेल का एक दूसरे से सामना होता है, वो टकराते हैं, तो उनमें प्रेम वाली, आकर्षण वाली भावनाएं उभर कर जो आती है, इस भावनाओं के वशीभूत वो उस प्रेम में जो अब तक उसने सिर्फ पाया होता है, वो देना सीखता है। अपने साथी के लिए, अपने प्रेम के लिए उसकी अनुभूति स्वयं उसे प्रेम देना सिखलाती है। वो बहुत कुछ निछावर करता है, वो ख्याल रखना सिखाता है, सीखता है, प्रेम देना सीखता है, और भी एक एक छोटी छोटी बातें, जरूरतों को सोचता है, कैसे मैं पूरा कर दूं। इस प्रेम में वो क्या करे क्या ना करते, इसके लिए चांद तारों की बातें और भी बहुत प्रेम वाली ऊर्जा को महसूस करता है। वो भी क्यों ना, ये परमात्मा की बहुत प्योर प्रेम वाली ऊर्जा है। पर इसी प्रेम देने की और पाने की चाह, इस शब्द पर गौर कीजिएगा। देने की और पाने की चाह,
यहाँ पे प्रेम शब्द जो है वो परमात्मीय तत्व है। यही एक चीज जिनसे ये सृष्टि सृजित होती है। परमात्मा के प्रेम की भावनाओं ने आकार लिया और हम सभी मानव उनके प्रेम वाली भावनाओं को लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। प्रेम मतलब जुड़ाव, समर्पण। प्रेम समर्पण ही होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। पर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये प्रेम किसी कारणवश या कह लो किसी कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल जब होने लगता है किसी एक ओर से। आगे के लिए फिर इसके नेक्स्ट सीक्वल बनाती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इच्छुक हैं इस वीडियो को पाने के लिए और जानने के लिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी यात्रा आखिर इतनी दिव्य यात्रा कैसे है, कैसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी ज़्यादा मन को टूटने के बाद भी ये दिव्य कैसे बनती हैं, क्या स्पेसिफिक गुण होते हैं इनमें, क्या लाइट होती है। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे जल्द ही। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।